भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी को इंसान के जन्म के बारे में बताऊंगी। इंसानी जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परमात्मा को जानना जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें पल पल संभाल रहा है, जो हमें खाना दे रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमारे अंग संग है, जिसे हम हर पल अपने अंग संग महसूस करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही आत्मा बार बार के जन्म मरण के बंधन से 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकती है। इस मंजिल को पाने के लिए वेद शास्त्र हमारे लिए नक्शे का काम करते हैं। इसी बारे में आदि ग्रंथ में भी लिखा है, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। गुरबानी शब्द में समझा रहे हैं कि ये इंसान, ये शरीर जो तुझे मिला है तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही जाना जा सकता है। इसी संदर्भ में कबीर दास जी अपने दोहे में भी फरमाते हैं, रात गवाए सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीर दास जी समझा रहे हैं कि हे इंसान, रात को तूने सोकर गवा दिया और दिन खाने पीने में गुजार दिया। तेरा ये जो हीरे जैसा अनमोल जीवन था, बस यूं ही व्यर्थ गवा दिया। इसी संदर्भ में गुरबानी में भी लिखा है, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। गुरबानी शब्द में समझा रहे हैं कि ज्ञान का अंजन, जो ज्ञान का सुरमा होता है, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के द्वारा ही मिलता है। सतगुरु होता है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान का अंजन सतगुरु ने देकर अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दिया। सतगुरु ने कृपा की, संतों से मिला दिया, जिन्होंने मन में प्रकाश कर दिया। इसी संदर्भ में संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं, मानव जीवन है अंतिम सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली, कर्म कमाई सारी गई। बाबा अवतार सिंह जी हमें समझाते हैं कि हमें जन्म मिला है, इसके पहले हम पता नहीं कितनी जूने काट चुके हैं। मनुष्य जन्म मिला है, अगर इस जन्म में भी निरंकार प्रभु से मिलन नहीं करते, परमात्मा को नहीं जानते, फिर वही 84 का फंदा तैयार है। इसलिए हे मनुष्य, तू नाम धन की कमाई कर ले। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं, आज इंसान जीवन तो जी रहा है, लेकिन जीवन का मकसद क्या है यह नहीं पता। उन्हीं पलों घड़ियों का मोल है जो प्रभु के एहसास के साथ व्यतीत होते हैं। लेकिन इंसान दुनियावी प्रलोभनों में फंसकर यूं ही व्यर्थ जीवन गवा कर चला जाता है। हीरे जैसे जन्म को कौड़ियों के मोल गवा देता है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो समझ मनुष्य को है वह जानवरों को नहीं होती। इसी संदर्भ में बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में समझा रहे हैं कि इंसान से तो पशु परिंदे अच्छे हैं। पशु की खाल अनेकों के काम आती है। परिंदे तो इंसानों से बहुत बढ़िया हैं, जो उत्पात नहीं करते। परिंदों और पशुओं की फितरत हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाती है। इंसान और पशु में इतना अंतर है कि पशु को प्रभु की पहचान नहीं होती। सिर्फ इंसान को ही यह है कि वह निरंकार को जाने। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगा निरंकार से जोड़ा और इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया। इंसान के जन्म लेने का उद्देश्य
तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे। हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे। सतगुरु की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। सतगुरु तेरा शुक्रिया है, हमको अपना लिया है। दे के ब्रह्म ज्ञान तूने जीना सिखला दिया है। सतगुरु का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। बचपन में एक भजन सुनते थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब समझ नहीं आती थी, सिर्फ भजन अच्छा लगता था इसलिए गाते थे। जब सतगुरु ने अपने चरणों से लगाया, इस रमे राम के दर्शन करवाए, तब पता चला कि राम रतन धन किसको बोला गया है। श्वेता को आशीर्वाद दीजिए, सतगुरु निरंकार का शुक्रिया हर पल करती रहे और जो तोहफा दिया है उसकी कदर भी कर पाए। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार। धन निरंकार जी।